मुल्क के दीगर शहरों का शेख हमारे साथ मौजूद होंगे। कराची से हमें सादुर रहमान ज्वाइन कर रहे हैं, कोयटा से मुजीब अहमद ब्यूरो चीफ हैं, हमें ज्वाइन करेंगे। खबर से सलमान यूसुफजई हमारे साथ होंगे। सबसे पहले दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का रुख करेंगे। रेहान, बताइएगा, नतायज आने का सिलसिला जारी है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, इलेक्शन कमीशन में मैं मौजूद हूँ। इलेक्शन सिटी जो कायम किया गया था, मेरे अकब पर आप स्क्रीन भी देख रहे होंगे, 226 कौमी असम्बली की नशिस्तों के नताइज आ चुके हैं, 39 के आना बाकी हैं। अगर हम बात करें अक्सरियत की, तो इसमें आज़ाद उम्मीदवार 92 यानी 92 की फिगर के साथ सबसे आगे हैं। उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज, उसकी 64 नशिस्तें हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी भी बहुत पीछे नहीं है, उसकी भी 50 नशिस्तें हैं। इसी तरह MQM जो है वो 12 नशिस्तें ले चुकी है, और इसके साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान में जो एक ऑफिशियली रिजल्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं कि 226 के नताइज आ चुके हैं, सिर्फ 39 रहना बाकी हैं। डोमिनेंट पोजीशन पे है आजाद उम्मीदवार 92, 64 की फिगर के साथ नून लीग, 50 की फिगर के साथ पीपल्स पार्टी, और इसी तरह 12 जो है पॉइंट रेहान के आजाद हैसियत पे आप बता रहे हैं, पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में हमें कैंडिडेट्स जीते हुए नजर आए हैं। लेकिन जानना ये चाहते हैं कि अब 9 आज भी बच चुके हैं, अभी तक भी आप कह रहे हैं कि 226 नशिस्तों के ही रिजल्ट्स आए हैं, अभी भी और हमें वेट करना है। तो कुछ इलेक्शन कमीशन बता सकी है कि कितना वेट करना है? इतने घंटे गुजर चुके हैं, 24 घंटे से ज्यादा हो गया पोलिंग बंद हुए हुए भी अब तो। जी बिल्कुल, देखिए, अगर आज शाम को 24 घंटे गुजर गए थे, अब तो जब मेरी आपसे बात हो रही है तो ये तकरीबन 30 घंटे गुजर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमारी जो अभी तक जो बात हुई, सबसे पहले तो उन्होंने उसकी वजह से काफी, लेकिन उसके बाद भी आज मजीद जो डिले आ रहे हैं, तो उनका यही कहना है कि हम एक सरकारी रिजल्ट ऐसा देना चाहते हैं जो कि अथेंटिक हो, उसमें किसी किस्म की कोई कमी बेशी या उसको बाद में जाहिर है ऑथेंटिक इलेक्शन कमीशन ने ही देना है, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि जिस तरह से वो कल 2 बजे का कह रहे थे, 2 नहीं तो 4 बज जाते, लेकिन इलेक्शन रिजल्ट सामने आ जाते मुकम्मल तौर पर। जी, इलेक्शन कमीशन से हमने बारहा, अब सुबह यहाँ पर मौजूद हैं, इस बारे में हमने कोशिश भी की है, लेकिन गुज़श्ता रोज यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चारों मेंबरान, सेक्रेटरी मौजूद थे। आज उस तरह की चहल पहल नहीं है, और जिस तरह कल एक रिजल्ट तकरीबन 3 बजे के करीब रात को अनाउंस किया था, स्पेशल सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मुमकिन तौर पर इसी तरह पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्के है जब ये रिजल्ट यहाँ पर मुकम्मल तौर पर कंपाइल हो जाएंगे। जी ठीक है रेहान, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। लाहौर का रुख करते हैं, एहसान खान हमारे साथ मौजूद हैं। एहसान, बताइएगा, लाहौर में क्या अपडेट्स हैं? मजमूई तौर पर पंजाब के कितने रिजल्ट्स आ चुके हैं और कितने रहते हैं? कब तक मुतवक्के है कि जबकि सूबाई असम्बली की 30 गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो हैं वो जारी हो चुके हैं। इन नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून ने 9 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है, जबकि 3 आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हुए हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी 2 जगहों पर अपनी, अगर मैं सूबाई नशिस्तों की बात जो है वो कामयाब करार पाए हैं, जबकि PTI की हिमायत याफ्ता 8 उम्मीदवार जो हैं वो यहाँ से कामयाब करार पाए हैं, और इस्तेकाम पाकिस्तान के भी 1 उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हुए हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने लाहौर से एक भी सीट हासिल नहीं की है। अगर मैं तफसील बताऊं तो इलेक्शन कमीशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक NA 117 से अलीम खान, NA 118 से हमजा शहबाज, NA 119 से मरियम नवाज, जबकि NA 120 से सरदार लीग नवाज के लिए एक बड़ा सेटबैक था, क्योंकि यहाँ से जो बहुत तगड़े जो कैंडिडेट थे शेख रोहिल अस्कर, वो यहाँ से नाकाम करार पाए हैं, और आजाद उम्मीदवार वसीम कादिर जो हैं वो यहाँ से कामयाब हुए हैं। इसके साथ साथ NA 120 से भी। अच्छा एहसान, ये बताइएगा कि खबरें आ रही हैं कि अहम मुलाकातें लाहौर में होने जा रही हैं। आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हंगामी तौर पर पहुंचे हैं। यकीनी तौर पर अब तमाम तर आंखें तो यही गड़ी हुई है इस वजह से, क्योंकि
इंडिपेंडेंट इतनी बड़ी तादाद में यहां से आगे आ गए हैं, किसको साथ करना है किसको नहीं करना है, ये सब बातें यहीं होनी है। तो कोई इंसाइट बताएं जरा यहाँ की। हम तक भी यही इत्तलात पहुंच रही हैं कि जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान एक मुलाकात जो है वो मुतवक्के है, जिसमें आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से जो है वो गुफ्तगू की जाएगी कि इनके फ्यूचर के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी कि आया कि इनको अपने साथ मिलाना है या कुछ और सियासी चाल जो है वो चलनी है। क्योंकि आज तक इतनी बड़ी तादाद में 1985 के बाद ये पहला इलेक्शन है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार जो है वो कामयाब करार पाए हैं। इनको आज़ाद उम्मीदवार कहना शायद कुछ लोगों के लिए गैर मुनासिब भी होगा, क्योंकि बुनियादी तौर पर तो ये एक सियासी जमात से ही ताल्लुक रखते थे और आज भी अपने आप को एक सियासी जमात के ही नुमाइंदे कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आज़ाद उम्मीदवार हैं। किया जाता है और उनको जिस तरह ये वो फिर लाहौर पहुंचे हैं और देखते हैं आगे क्या सूरत हाल बनती है। अब रुख करेंगे कराची का। सादुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। साथ बताइएगा, सिंध के वैसे ज्यादातर रिजल्ट्स तो आ चुके हैं, कराची के कुछ हलकों के रिजल्ट्स अभी बाकी हैं, क्या अपडेट करेंगे हमारे नाजरीन को और कब तक मुतवक्के है कि तमाम नताइज आ जाएंगे? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सूबाई इलेक्शन ऑफिस में मौजूद हूं और अगर कौमी असेंबली की बात करें तो 22 में से जो है 18 नशिस्तों के जो है वो नताइज इस वक्त सामने आ गए हैं और एमकेएम पाकिस्तान को जो है वाज़ेह बढ़तरी हासिल है, जिसमें वो 12 नशिस्तें हासिल कर सकी, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 6 असेंबली की बात करें तो 47 नशिस्तों में से जो है 20 दूसरी तरफ जो है 9 नशिस्तें जो है वो आज़ाद उम्मीदवार और इसी तरह पीपल्स पार्टी ने भी 9 नशिस्तें हासिल की हैं, साथ ही जमात इस्लामी की ने 2 नशिस्तें हासिल की हैं। अगर कराची के हलकों की बात करूं तो जिला वस्ती में जो है एमकेएम पाकिस्तान को जो है वो वाज़ेह बढ़तरी हासिल है, जिसमें N 247, 248, 249 और 250 में तमाम चारों हलकों में जो है वो एमकेएम के जो उम्मीदवार थे वो जीते हैं। और इसी तरह से जो है अभी गैर हकमी गैर सरकारी नताइज जो है वक्तन फवक्तन सामने आ रहे हैं और मुख्तलिफ हलकों में जो है अगर सिर्फ मैं कराची की बात करूं तो एमकेएम जो है वो वाज़ेह बढ़तरी हासिल की है। दूसरी तरफ अगर पीपल्स पार्टी की भी बात करें तो N 239 से जो है वो पीपल्स पार्टी के नबील गबोल जो है वो कामयाब करार पाए, लेकिन जो ज्यादा सीटें इस वक्त वो एमकेएम पाकिस्तान के हक में नजर आ रही हैं। जी ठीक, साथ हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रेहान शेख हमें आगाह करेंगे इस्लामाबाद से इस वक्त मजीद क्या सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है। रेहान, ऑलरेडी बहुत सारी चीजें थोड़ी डिलेड हैं, यूं कह लें कि शायद सुस्तरवी भी इसलिए क्योंकि ऑलरेडी रिजल्ट बहुत लेट हुए, फिर चंद अहम रिजर्वेशंस भी हैं। दीगर पार्टी सभी यानी नून लीग भी कह रही है कि उन्हें शिकायत है, पीपल्स पार्टी फॉर्म 47 का जो है वो गिला कर रही है, पीटीआई की तो ऑब्वियसली बहुत सारी रिजर्वेशन है, जितने भी आजाद हैसियत में उनके कैंडिडेट्स खड़े हुए, इन रिजर्वेशंस को एड्रेस करने के लिए इलेक्शन कमीशन कितनी मुतहरिक नजर आती है। आज अगर पूरा दिन देखा जाए तो दे हैड नॉट बीन इतने एक्टिव जितनी दीगर पार्टीज शिकायतें कर रही है। जी रेहान, 40 है, उसमें एक आज़ाद हैसियत में जो कि उम्मीदवार थे आमिर मुगल, वो यहाँ पर आए और उन्होंने दोबारा गिनती की दरख्वास्त यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई और दरख्वास्त में ये इस्तदा की कि जब तक दोबारा गिनती के रिजल्ट नहीं आते जो उनकी जगह जिनको कामयाब करार पाया है उसका नोटिफिकेशन रोका जाए। इसी तरह पीके से भी एक साहब आए थे, उन्होंने भी अपनी दरख्वास्त जमा करवाई। अभी ताज़ा तरीन जो सिचुएशन है उसके मुताबिक 226 जो हैं वो रिजल्ट मौसूल हुए हैं, 39 बाकी हैं। आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उसमें 92 के साथ आगे हैं, मुस्लिम लीग नून 64 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 50, एमकेएम 12 नंबर्स के साथ आगे हैं और काफ लीग जो है उसके 3 जो उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं और इसी तरह और दीगर सियासी जमातें हैं जिसमें JUI है, उसके 2 उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब करार पाए हैं। ये तो बात थी सिर्फ इस्लामाबाद की। अगर इसके साथ साथ मैं आपको ओवरऑल मुख्तसरन कोशिश करता हूँ सूबों के जो अब तक जो मेरे अकब पे जो स्क्रीन लगी हुई है, इसमें जो है पंजाब के जो हैं 276 जो हैं वो रिजल्ट मौसूल हो चुके हैं, जिस पर 123 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवार की हैं और 123 नशिस्तें ही मुस्लिम लीग नवाज की हैं। फिर हम बात करें सिंध की, 122 हलकों के रिजल्ट जो हैं यहाँ पर मौसूल हो चुके हैं। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर कहें कि बहुत
अच्छी तादाद में जा रही है तो कहना गलत नहीं होगा। 83 नशिस्तों पर कामयाब हो चुकी है, जबकि 21 नशिस्तें MQM ने अपने नाम की। फिर हम आते हैं खैबर पख्तूनख्वा की तरफ। खैबर पख्तूनख्वा में 105 हलकों के जो रिजल्ट हैं वो मौसूल हो चुके हैं और उसमें आज़ाद उम्मीदवारों की जो तादाद यानी कि जो इनमें ज़्यादातर वो हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं, उसमें 85 हैं। इसी तरह 8 हलकों के अब रुख करते हैं क्वेटा का ब्यूरो चीफ क्वेटा मुजीब अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मुजीब, बलूचिस्तान और क्वेटा के रिजल्ट्स क्या हैं, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। ताखीर तो वैसे दूसरी जगहों पे भी हुई है, लेकिन बलूचिस्तान के जिस तरीके से सुस्त रवि से रिजल्ट्स आए हैं उसकी जाहिर है कोई कंपैरिजन नहीं बनती दूसरे सूबों के साथ। क्या अपडेट करेंगे? जी, रात में काफी डिले हो रहा था, लेकिन अब तवातुर के साथ रिजल्ट आ रहे हैं। उस वक्त भी पोजीशन वाज़ेह नहीं हो रही थी, लेकिन अब तो क्लियर होती जा रही है। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान में सूबाई और कौमी दोनों पे लीड कर रही है। सूबाई असेंबली की 12 सीटों पे उनकी कामयाबी यकीनी नजर आ रही है, जबकि पीपल्स पार्टी 8 सीटों के साथ दूसरे और JUI 7 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर चल रही हैं। जबकि कौमी असेंबली में अभी कुछ देर कबल एक अहम रिजल्ट आया है NA 263 का, जहां पे मुस्लिम लीग नून के जमाल खान काकड़ कामयाब हुए हैं और यहां से पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के महमूद खान अचकजई शिकस्त खा चुके हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि यहाँ पे अब भी जो मुख्तलिफ पार्टी हैं उनके लोग RO ऑफिस के सामने बैठे हैं और एहतजाज उनसे उनको खदशात हैं कि ये रिजल्ट चेंज किए जाएंगे और वो इस हवाले से एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। महमूद खान अचकजई ने भी कहा है कि कल तक अगर ये सही नहीं किए गए मामला तो वो एहतजाजी तहरीक मुझे हुकाम क्या बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है कि ये डिले क्यों? तो हमने देखा कि नेटवर्क का बहाना बनाया गया, ऑल्दो पहले कहा गया था कि हमारा सिस्टम जो है वो नेटवर्क से एसोसिएटेड नहीं है, हमारा बिल्कुल एक सेपरेट सिस्टम है। लेकिन कल का बहाना कल हो गया, अब तो आज सुबह से ही नेटवर्क खुला है, तो फिर अब क्यों मजीद डिले हो रहा है? देखें, हमारे पास अब जवाब ये बनाया गया कि कल तो नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। आज जवाब ये है कि जो बलूचिस्तान के दूर दराज के वाला एरिया है, ये 1 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। इस वजह से इन इलाकों से रिजल्ट नहीं आ रहा है, मकरान से फला वजह से नहीं आ रहे। हालांकि फाइनल हुए हैं, एक सीट जो PB कमीशन की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि शायद उनके जो अफसरान हैं या जो उनका अमला है वो हो रही है। मुतनफर होते जा रहे हैं कि क्यों इतना डिले हो रहा है। अब तो नेटवर्क भी बहाल है, लेकिन अंदरून बलूचिस्तान के रिजल्ट अभी भी नहीं आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि उसने अब तक 38 जारी कर दिए, 13 रह गए और वो भी जल्दी जारी कर दिए जाएंगे, जिनमें से एक का रिजल्ट नहीं आना, क्योंकि वो कल हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आगे चलकर आपसे इस हवाले से फॉलोअप भी लेते रहेंगे। हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे सलमान यूसुफजई। पेशावर और KPK की बकेट में तो इंडिपेंडेंट की बड़ी सीटें आ गई हैं, आगाह कीजिएगा। यहां भी बड़ी ताखीर से रिजल्ट हमें नजर आए, लेकिन इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन क्या नजर आती है? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के जो आदाद शुमार है या जो गैर खत्मी गैर सरकारी नताइज है, अब तक 105 हलकों के जो नताइज है वो सामने आ चुके हैं, जिनमें 85 जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों में ने जो सीटें हैं वो जीत ली है। इसके साथ अगर मैं आपको बताता चलूँ तो JUI ने यहाँ पर 7 नशिस्तें अपने नाम कर ली है, PMLN ने 5 नशिस्तें, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी ने 3-3 नशिस्तें जो है वो अपने नाम कर ली है। इसके साथ साथ अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के हिस्से में एक नशिस्त आया है। अगर मैं आपको पेशावर के हवाले से बताऊं तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट ने सूबाई हलकों के 5 नशिस्त, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 3, PMLN ने भी 3 और अवामी नेशनल पार्टी JUI और PTIP ने 1 नशिस्त अपने नाम की है। कौमी असम्बली के नशिस्ते को हवाले से अगर मैं बताऊं तो 5 सीटों में भी आज़ाद उम्मीदवारों ने 4 नशिस्तें अपने नाम की है, जबकि 1 नशिस्त जमीयत उलमा इस्लाम के नूर अलम खान के हिस्से में आई है। ठीक, बहुत शुक्रिया। सलमान यूसुफजई हमारे नुमाइंदे हमें पेशावर से अपडेट कर रहे थे। मुजीबुर रहमान क्वेटा से।
ओवरऑल जो इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल है आपने हमें बताई। इस्लामाबाद से हमें रेहान शेख हमारे नुमाइंदे अपडेट कर रहे थे और हमें अपडेट किया हमारे कराची से सादुर रहमान भी हमारे साथ मौजूद थे, लाहौर से एहसान हमारे साथ मौजूद थे।